आप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, आप सत्ता नहीं लेना चाहते हैं, हमने आप सभी को कहना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एक फेसबुक पर पोस्ट किया था मैंने कि यहाँ के दलित आरजेडी का सरकार बनाना चाहता है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन यही तेजस्वी प्रसाद यादव, यही लालू प्रसाद यादव दोनों सुपुत्र जब लखनऊ में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फिर भी ये कैसा यहाँ के बिहार के कैसे चमार प्रसाद धोबी पासी मुसर कैसे अम्बेडकरवादी हैं, ये हमको समझ नहीं आता, कैसे होता है समझ में आता है। दूसरी बात, अगर हमें पता होता कि आप छोटी छोटी बात के लिए लड़ रहे हैं, आप स्पष्ट बताते हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं और हम लोग गांव-गांव भी जा रहे हैं, हम यहाँ पर जिला परिषद के नहीं, और जितना बड़ा नुकसान हमें अभी पंचायती चुनाव में हुआ है, यही काम अब कैमूर में भी हुआ। हमारे लोग चुनाव लड़ते हैं, 5 को 6 को चुनाव लड़ जाते हैं, और लड़ने के बाद क्या होता है, इस साले के कारण नहीं जानते हैं। बुद्ध के लंबी लंबी बातें आप लोग करते हैं। बुद्ध ने क्या कहे थे कि संसार में दुख है तो दुख के कारण है, कारण है तो उसका निवारण है, निवारण कैसे होगा। उसी तरह से आपने कभी सोचा जो अन्य लोगों का दलाल होगा वही रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से आपको इलेक्टेड होगा। मेरे कहने का मतलब है, आप जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी जहाँ भी है, आरक्षित सीट जहाँ भी है, पूना पैक्ट 1932 में 24 सितंबर 1932 जो पूना पैक्ट हुआ बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच में, वो क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण नहीं चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, लेकिन आरक्षण क्या है ये समझना पड़ेगा। आरक्षण क्या है? आरक्षण है जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, आप रिजर्वेशन करा लिए, तो उस पर कौन बैठेगा? आप बैठिएगा, आप बैठिएगा, जिसके नाम से रिजर्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, अगर ये शेड्यूल कास्ट से रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है तो वोट भी अन्य लोग भी वोट देगा। क्या देगा वोट भाई? क्यों देगा? देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना। यही तो हो गया काम, मतलब कि जहाँ भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है तो कोई चमार को, भारतीय जनता पार्टी चमार को दे दिया, किसी ने जो है दुसाध को दे देगा, किसी को धोबी को दे देगा, किसी को पासी को दे देगा, किसी को मुसार को दे देगा। जहाँ चमार दुसाध धोबी पासी में यूनिटी होना चाहिए था, वहाँ क्या हो गया? फ्रिक्शन हो गया। तो जब चमार दुसाध धोबी पासी का वोट बट गया तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताइए? जो सवर्ण समाज का दुलरुआ होगा, जो मनुवादियों का दुलरुआ होगा, जो मनुवादियों का पिछड़ुआ होगा, जो बैकवर्ड समाज का पिछड़ुआ होगा, वह उसके इशारे पर काम करेगा, डमी होगा, वो कैंडिडेट जीतेगा। तो हमें क्या मिला भाई? हमें क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा? आपने कोई व्यक्ति इस अपने संबोधन में किसी ने ये नहीं कहा कि साहब आप यहाँ आए हुए हैं, आप चलिए गांव-गांव चलिए, यहाँ पर लेके यहाँ पर सासाराम लोकसभा हम लोग जीतेंगे। क्या कभी आप बोलते हैं? क्या किसी के मुंह से आवाज निकला? बोलिए। अगर बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी या सासाराम लोकसभा नहीं जीतना चाहिए? जीतना चाहिए नहीं जीतना चाहिए? मैंने बाहर भी एक क्वेश्चन किया कि सासाराम लोकसभा में 6 विधानसभा है, जिसमें 3 विधानसभा आपको सासाराम का है, रोहतास का, और 3 विधानसभा आपको कैमूर का है। हमारे कैमूर का भी साथी बैठे हुए हैं, ये भी कर्मचारी हैं, ये भी कर्मचारी हैं, ये भी कर्मचारी हैं। हम चूंकि इन लोगों को पता चला कि हम सासाराम जा रहे हैं, तो ये लोग वहां से तुरंत पहुंच गए। ये छोटी छोटी बात को सुलझाने के लिए नहीं, ये लोग ललक है, समय दे रहे हैं कि हम लोग रोहतास का और कैमूर का और बक्सर का मैक्सिमम सीट को जीतेंगे। और मैं 10 जिला में देख रहा हूँ, 10 जिला देख रहा हूँ। रात में चलते हैं, रात में जाकर लोगों को जगाते हैं। आप देखे होंगे, आपकी सारी बात मैं सुन रहा था, लेकिन इसलिए मेरे पास मिशन 2 है। एक मिशन हम लोग है 2024 में, हमारे मदन बाबू सो रहे हैं। एक मिशन है 2024 में, एक मिशन है 2025 में। 24 में मिशन क्या है? लोकसभा का चुनाव है। बिहार के 40 लोकसभा है,
कम से कम हम लोग तय किए हैं कि 10 लोकसभा को चुनाव करके 10 लोकसभा को सिलेक्टेड करके इतना मेहनत करेंगे, दिन रात चलेंगे, एक एक घरों को खटखटाएंगे, जागरण करेंगे हम लोग, और यहाँ पर 10 लोकसभा को कम से कम 40 में से 10 लोकसभा जीतेंगे। और बिहार से आपको 40 में 10 लोकसभा जिता करके, अन्य देशों में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 10 लोकसभा जिता के कम से कम हमारे बसपा सुप्रीमो आदरणीय बान कुमार मायावती को आपको 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग देश का 2024 में बन चुके देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुखिया के लिए नहीं घूम रहे हैं, सरपंच के लिए नहीं घूम रहे हैं। और आप अपने सारी एनर्जी को हमें तो आपकी जितनी उम्र है, आप बैठे हुए हैं संत रविदास आश्रम में, आप बाबा साहब की बात करते हैं, आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं इतना टूट गया, इतना टूट गया, इतना लड़ गया, आपस में बिखर गए। आपको याद होगा मैं जिस पार्लियामेंट में खड़ा हूं, यहाँ को बाबू जगजीवन राम बाबूजी कहे जाते थे, श्रीमती गांधी बाबूजी कहते थे, और बाबू जगजीवन राम आजीवन यहाँ से पार्लियामेंट रहे, कोई हराया नहीं, हारे कभी? जब से चुनाव लड़े तब से बाबू जगजीवन राम नहीं हारे, चुनाव नहीं हारे, और कांग्रेस में रहे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में बाबा साहब अंबेडकर का पैरेलल जगजीवन राम को खड़ा किया गया था। आज जगजीवन राम को शायद जयंती मनाइएगा तो इतने लोग भी नहीं जुटेंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का जयंती पूरी वर्ल्ड में मनाई जाती है, पूरी वर्ल्ड में मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? कि बाबा साहब का विचारधारा था, डॉक्टर अंबेडकर इज वन अमंग द 6 इंटेलिजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। बाबा साहब का विचारधारा था, एक विचार, एक विचारधारा। विचार जो होता है, थॉट जो होता है, और विचारधारा क्या होता है? जिसका थॉट अच्छा होगा उसी का धारा होता है, उसी का फ्लो करता है। ये विचारधारा जो है किसका था? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का था। हमारे साथी सरोज जी बोल रहे थे कि बाबा साहब नहीं, मानवर कांसीराम साहब ना होते, मानवर कांसीराम साहब ना होते, आज हम लोग जोर से रात में दिन में जय भीम का नारा गुजा देते हैं। याद कीजिएगा जब 84 में बसपा आई थी, लोग बसपा के झंडा को छिपा के लेके जाते थे, धीरे धीरे मीटिंग करते थे, चुपके से मीटिंग करते थे, लेकिन धन्य मानवर कांसीराम साहब, उन्होंने जय भीम का नारा पूरे देश में इतना बुलंद कर दिए, इतना बुलंद कर दिए कि आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी भी आपका वोट लेने के लिए जय भीम बोलता है। लेकिन क्या आपको जय भीम बोलने से क्या वो अम्बेडकरवादी हो गया? क्या अम्बेडकरवादी हो गया? नहीं हुआ, लेकिन हम वहां कर जाते हैं। इसलिए रात हो गई है, बहुत सारी बातें हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे, भारत का संविधान बनाए, भारत का संविधान बनाए बाबा साहब अम्बेडकर, और उनके बनाए हुए संविधान पूरा देश में चलता है। लेकिन जब चुनाव लड़ रहे थे महाराष्ट्र में, तो उन्हीं का चेला शिष्य या कहिए कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के खिलाफ एक प्रत्याशी उतार दिया, उन्हीं के जाति का वो प्रत्याशी उतार दिया, और बाबा साहब चुनाव हार गए और उनका चेला चुनाव जीत गया। जीतने के बाद वाहवाही में आता है बाबा साहब अम्बेडकर के पास, कहता है कि बाबा साहब आप तो चुनाव हार गए, मैं तो जीत गया। बाबा साहब मुस्कुराए और कह के बैठो, चाय पिलाए, चाय ढाले, कह के चाय पियो, चलो तुम जीत गया, हम हार गए, ये बताओ तुम क्या करोगे? जीत तो गए हो, क्या करोगे? तो वो कहता है क्या करूंगा? कांग्रेस पार्टी कहे हाथ उठाने के हाथ जो कहेंगे सुन करेंगे। तो मैं बताता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी कहेगी वैसा हम हाथ उठाएंगे। अरे आप तो वार्ड सदस्य की बात कर रहे हैं, हमसे तो बड़ा सच हो रहा है। जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बिहार में 40 एमएलए, जो 38 को शेड्यूल कास्ट है, चमार मुसा, धोबी, पासी, मुसार है, 2 को आदिवासी है, 40 एमएलए बिहार में, कितना अपना नुकसान हुआ वो पता है? हमारे जो शिक्षक बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं, अगर ये शिक्षक हैं, ये लोग भी शिक्षक बैठे हुए हैं, इनकी नौकरी कौन किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में
ओबीसी समाज के लिए आर्टिकल 340, शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 341, शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 342। अगर 340, 340, 342 ये आर्टिकल नहीं होता तो क्या रिजर्वेशन होता? बाबा साहब का रिजर्वेशन दिया हुआ नहीं होता तो आप भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या लड़ते? आप लोग बाबा साहब को भूल गए, लेकिन